देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ, लेकिन ये अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 369 रहा। सबसे प्रदूषित वाला इलाका जहांगीरपुरी है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 दर्ज किया गया। इसके अलावा आनंद विहार, नेहरू नगर, भवाना मुंडका, शादीपुर का एक्यूआई 400 के ऊपर रहा। तो वहीं वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने का आह्वान किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने सभी को चिंतित कर दिया। यहाँ की हवा जहरीली बनी है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वायु प्रदूषण से लोगों को कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी होना पड़ रहा है। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब आपने मान लिया है कि केंद्र की भाजपा जनता पार्टी की सरकार एक बैठक भी नहीं बुलाने वाली, एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई। उसे करना पड़ेगा मीटिंग। ना कोई योजना ना कोई प्लान, आम आदमी की जा रही है जान, पर केजरीवाल सरकार सो रही है। अब दिल्ली तब बचेगी जब केंद्र में और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार हो। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फिर से सुर्खियों में होने के साथ साथ विवादों से घिर गई हैं। दरअसल आगरा में दायर वाद में अभिनेत्री कंगना रनौत को नोटिस भेजा गया। 28 नवंबर को आगरा कोर्ट में कंगना को हाजिर होना है। बता दें, किसान आंदोलन महात्मा गांधी पर दिए बयान को लेकर वाद दायर हुए हैं। बताते चले, लाखों किसान एमएसपी को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। किसानों पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। वकील रामशंकर शर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया था। नोटिस जारी कर सुनवाई की 28 नवंबर अगली तारीख भी रखी गई है। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी ही इनकी करतूतें भी हैं। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।